नमस्कार साथियों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुखद होंगे और अपने विद्यालय में अध्ययन अध्यापन का कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मुझे पता है कि आप सब लोग मुझसे थोड़ा नाराज भी होंगे क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद, यूं कहूं तो शायद एक डेढ़ महीने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। हाँ, लेकिन इस दौरान मैं आप लोगों के कॉल अटेंड कर रहा था, मैसेज के रिप्लाईज कर रहा था और जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती थी वो ग्रुप के माध्यम से प्रेषित भी कर रहा था। क्योंकि नया नया स्कूल है, नई नई जॉब है और इसमें एडजस्ट करने में बड़ी समस्याएं आ रही हैं क्योंकि रेसिडेंशियल सेटअप है। यहाँ जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, कार्य बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि आप लोग इस चीज़ से अवगत ही हैं, टाइम टेबल बनाना, हाउस सिस्टम पे काम करना, उसके बाद हाउस मास्टर भी हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारे विद्यालय सुरक्षा प्रभारी भी हूँ। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनकी वजह से समय नहीं मिल पाता है। इसी स्कूल के कामों में उलझे रहता हूँ। इन सभी कारणों की वजह से मैं वीडियो बनाने में असमर्थ था, लेकिन अब धीरे धीरे सारी चीज़ें सेटिंग्स में आ रही हैं, एक प्रॉपर चैनल में तैयार हो रही हैं, तो उसमें समय निकाल पाना मेरे लिए अब थोड़ा सा आसान होगा। आज मेरी रेमेडियल भी थी, रेमेडियल ख़त्म करके 5 बजे के बाद मैं आया हूँ और अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये मेल आज मुझे दोपहर में मिला था, जिसके माध्यम से आपको कईयों को मिला होगा कि पेरोल पब्लिश्ड फॉर अगस्त 2024। तो ये आप देख रहे होंगे अगस्त 2024 के लिए। इसमें मेरा नाम लिखा हुआ क्योंकि मेरे लिए आया है, डियर अभिषेक त्रिपाठी। और उसके बाद इसके बाद सारी डिटेल्स दे रखी हैं कि कैसे कैसे कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप लॉगिन करना चाहें तो स्टूडेंट इंक पर फैकल्टी डैशबोर्ड में जाना है और सिलेक्ट योर सेशन करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव और पेरोल मिलेगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह आपको मेल मिले होंगे सबके नाम के वाइज। और जो ये मेल आया है ऑक्टोपॉड, जिसमें आपने अपनी डिटेल्स फिल कर रखी थी, उसी के थ्रू ये चीज़ें आई हैं। कुछ लोग बता रहे थे ऑक्टोपॉड में उन्होंने कुछ गलत डिटेल्स भर दी थी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं। जिन्होंने उस समय एडिट कर दिया था बहुत अच्छा, नहीं तो इसमें भी अब भी एडिट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा जैसे आप लॉगिन करने जाएंगे तो। इसलिए परेशान नहीं होना। इस ऐप के माध्यम से, इस ऐप का क्या नाम है, स्टूडेंट इंक, ये वाला जो ऐप है, इसी ऐप के माध्यम से सारी चीज़ें होंगी। इसमें आपको कैसे क्या पढ़ाना है, आपकी अटेंडेंस, आपका पेडागोजी से रिलेटेड, आपका लेसन प्लान, एवरीथिंग, जो जो चीज़ें एक शिक्षक को जरूरी होती हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक दोनों के लिए इस ऐप में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध की गई हैं। ये एक प्राइवेट ऐप है जो नेस्ट के कोलेब्रेशन से बना हुआ है। कोई गुजरात की कंपनी है जिसने इसको बनाया हुआ है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, आप उसमें डिटेल्स में जाएंगे तो देख लेंगे जो मैंने ओवरव्यू देखा है। इसके थ्रू आप दो रास्ते हैं आपके पास। या तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है स्टूडेंट इंक। ये कंपनी है जिसने इसको बनाया हुआ है, ठीक है। और ये ऐप का प्रोफाइल है, जैसे आप खोलेंगे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, वही नंबर डालना है जो रजिस्टर्ड है, उसी के थ्रू ये ऐप चलेगा। दूसरा रास्ता क्या है, ये है वेब पेज। यानी अगर आप प्ले स्टोर से अगर ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसका रास्ता ऐसा है। और अगर आप सीधा जाके क्रोम पे या ब्राउजर पे आप सर्च करेंगे इसका नाम स्टूडेंटिंग, तो ऐसे खुलेगा। उसमें यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। यूजर नेम आपका मोबाइल नंबर है और 4 डिजिट पिन क्योंकि आपको मालूम नहीं है, इसके लिए आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। और यहाँ पे जब आप आएंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा और लॉगिन होगा और सीधा खुल जाएगा। और वहाँ पे आपको एक पिन सेटअप करने का भी मौका मिलेगा। वो यही पिन जो आपको बार बार लगेगा, ऐप के माध्यम से भी आएगा, बाकी इधर का भी ऑप्शन दोबारा मैं बताता हूँ। जैसे लॉगिन करेंगे ऐसे पेज खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप में वो, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया क्योंकि मैं लॉगिन करता चला गया और आगे बढ़ गया। दोबारा वो ऑप्शन अब आ नहीं रहा है क्योंकि मैंने लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल बना ली है। जब आप खोलेंगे तो मैं आपको बता दूं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी मेल आईडी, वो सारी चीज़ें दोबारा फिर से पूछी जाएंगी और आपको भरना है। मेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि नेम भी। वो एक तरीके से वेरिफिकेशन होगा, फिर आपके स्कूल का नाम यहाँ दिख जाएगा। इस तरह कुछ आपकी प्रोफाइल मिलेगी बन के ऐप में, जिसमें आपको हर चीज़ें मिलेंगी।
एजुकेशन, स्किल, लैंग्वेज, स्कूल, सिटी, एकेडमिक्स में होता है, सारी चीज़ें इसके माध्यम से मिलेगी। यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, अपनी फोटोज लगा सकते हैं, बहुत सारी डिटेल्स आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। ये हुआ ऐप के माध्यम से। अब वेबसाइट के माध्यम से देखते हैं। साइन अप करने जाएंगे तो इसी तरीके से आएगा। यूजर नेम है आपको मोबाइल नंबर, पिन आपको यहाँ सेट करना है, पिन 2 बार डालना है, मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जो मैं बता ना ऐप के थ्रू कर रहे थे वही वेबसाइट के थ्रू भी आ जाएगा। जेंडर भी आपको फिल करना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें जो ऊपर बची थी, ये सॉरी ये उल्टा हो गया, ये नीचे था, ये इसके ऊपर था। सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, और फिर उसके बाद ये सारी उसके नीचे वाली जो चीज़ें हैं ऐसे आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद कुछ ऐसे पोर्टल खुलेगा। ऐप में इस तरह खुलता है, नाम, सेटिंग, प्राइवेसी, और ये अगर आप वेब पेज में खोलेंगे तो इसमें सारी चीज़ें दिखती हैं। ऐप में जो है वो लिमिटेड चीज़ें दिखती हैं। ये आप याद रखिएगा कि ऐप में आप सिर्फ कुछ चंद चीज़ें ही देख पाएंगे, लेकिन अगर आप वेबसाइट के माध्यम से खोलेंगे तो उसमें आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होंगे। जैसे एकेडमिक्स वाले पे करेंगे, मैं बता रहा था ना, असाइनमेंट, लेसन प्लान, स्टूडेंट की अटेंडेंस, सिलेबस, टाइम टेबल, ऑनलाइन लेक्चर और रेफरेंस मटेरियल, मैनेज क्विज वगैरह सब मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव में आपकी लीव, स्टाफ, अटेंडेंस, पे स्लिप, जिसकी बात कर रहे थे कि पे स्लिप जो बहुत ज़रूरी है वो आपको दिखेगी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे और भी चीज़ें मिलेंगी, जैसे बात चली थी अटेंडेंस, कोर्स, सिलेबस, ऑनलाइन लेक्चर्स। प्रोफाइल में आपकी अबाउट, गैलरी, ग्रुप, माई इवेंट्स, पेजेस, सेटिंग में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अकाउंट सेटिंग, चेंज पासवर्ड, यूजर इंटरेस्ट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब अभी ब्लैंक है, आपको भरना है अपना। ये सेम चीज़ें यहाँ पर भी ऐसी। एकेडमिक्स में जब आप जाएंगे तो असाइनमेंट, अटेंडेंस, सिलेबस, कोर्स आउटलाइन, एकेडमिक इवेंट्स, एग्जाम, ऑनलाइन लेक्चर। प्रोफाइल में यही चीज़ें, सेटिंग्स यहाँ मैंने आपको बता दी। फिर उसके बाद जब डैशबोर्ड में आप आते हैं तो ये डैशबोर्ड जो है वही खोलेंगे तो डैशबोर्ड सिंपल सा दिखता है, आपका नाम के वाइज और स्टार्ट करके। एकेडमिक्स जो सेम चीज़ें यहाँ हमने रिपीट कर दी, वही चीज़ें हैं, स्क्रीनशॉट्स अलग अलग हैं। एकेडमिक्स में असाइनमेंट, लेसन प्लान, स्टूडेंट अटेंडेंस, सिलेबस, टाइम टेबल, ऑनलाइन लेक्चर, रेफरल मटेरियल, मैनेज क्विज। और जब एडमिनिस्ट्रेटिव पे क्लिक करेंगे तो आएगा लीव, स्टाफ अटेंडेंस, पे स्लिप, टैक्स डिक्लेरेशन, पेरोल समरी, पेमेंट हिस्ट्री। जितनी आपको सैलरी मिली है वो भी दिखती है, पेरोल जो बना हुआ है वो भी दिखता है, पे स्लिप भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे मैं पे स्लिप पे गया, क्योंकि आपको पे स्लिप डाउनलोड करना है, मेल उसी के लिए आया था, तो फाइनेंशियल ईयर तुरंत आ जाता है 2024। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके पास दो आ जाता है, जून और जुलाई। अभी सिर्फ दो महीने का शो कर रहा है पे स्लिप, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह है मेरी पे स्लिप। इसमें आप देखेंगे कि ये मेरे स्कूल का नाम है, जो कि मैंने थोड़ा सा ब्लर कर दिया है इस वजह से, ताकि स्कूल का नाम ना पता चले, प्राइवेसी मेंटेन रहे। ये मेरा एम्प्लॉय कोड है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, नाम, मेरा डिजिग्नेशन TGTSST, पैन नंबर मैंने हाइड कर रखा है, मेरी ज्वाइनिंग डेट, मेरा पे लेवल, और एम्प्लॉय कैटेगरी कैसी है तो परमानेंट है, कितना दिन मैंने काम किया 31 दिन, प्रान नंबर भी इसमें अपडेटेड नहीं है, बेसिक पे 44,900, DA 22,450, टोटल सैलरी 67,350, नेट सैलरी इतना है, डिडक्शन अभी कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि हुआ ही नहीं है, ग्रॉस सैलरी भी हमारी इतनी है, जो ग्रॉस सैलरी है वही समय नेट सैलरी है। इस तरीके से कुछ पे स्लिप आप डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ से आप देख पाएंगे। कुछ चीज़ें इसमें और भी आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें आप जब खोलते हैं बाद में स्टूडेंट इंक में, तो इसमें एकेडमिक्स, प्रोफाइल, सेटिंग्स और सजेस्टेड कनेक्शन, और नीचे लॉगआउट का भी ऑप्शन आता है, माई क्लासरूम एंड कोर्सेज का भी ऑप्शन आता है। एकेडमिक्स वाला खोलेंगे, ये वो चीज़ें हैं जो आपको पढ़ाने में भी हेल्प करेंगी। एकेडमिक, असाइनमेंट, अटेंडेंस, सिलेबस, कोर्स आउटलाइन, एकेडमिक इवेंट्स, एग्जाम और ऑनलाइन लेक्चर। इसी तरह प्रोफाइल, सेटिंग्स और बाकी चीज़ें मिलेंगी। ये वाला पार्ट जो नहीं कभी कभी वेब पे दिखता है, जब ब्राउज़र आप खोलेंगे तो ये चीज़ें कभी कभी नहीं दिखती हैं, सीधा जो दिखता है वो आपको हमेशा यही दिखेगा, एकेडमिक प्रोफाइल्स वगैरह। तो उसका एक रास्ता ये होता है कि जब आप होम पे आएंगे तो कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। इसी पेज पे अगर F वाला जो पॉइंट है, ये इस पे जब आप क्लिक करेंगे तब हो सकता है ये खुले। कभी कभी इसमें ग्लिच आ रहा है, डायरेक्टली नहीं खुल रहा है, तो परेशान नहीं होना है। आपको सीधा इस वाले पे, F वाले पे जब क्लिक करेंगे उसके बाद सीधा आप यहाँ पर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको अपनी पे स्लिप या अध्ययन अध्यापन में जो भी तकनीकी समस्याएं होंगी उसको सुलझाने में ये वीडियो आपको बहुत मददगार होगी। इस ऐप के यूजर इंटरफेस से भी आप परिचित हो चुके होंगे और ये आपको अपना सा लगेगा।
क्योंकि मैंने ये सारी चीजें करके देख ली हैं, इसीलिए इस पर मैंने वीडियो बनाया। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।